जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का जो 7 दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम हुआ है, ऑल शिफ्ट के जीके जीएस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था आज की शिफ्ट में कि भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया है। तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें 11वें मौलिक कर्तव्य अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। बात करूं तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 2002 में 11वां जोड़ा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि नूपा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नूपा जो है मणिपुर का लोक नृत्य है। ठीक, और कुछ मणिपुर के और लोक नृत्यों की बात करूँ, थांगटा, खुबा, केसेई, लाई, हरोबा, ये सब मणिपुर के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन था कि लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लेजिम आपको बताना है यहाँ पे कमेंट करके, इसका मेरे को आंसर नहीं मिल पाया है। लेजिम किस राज्य का है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, नेक्स्ट है किस दिन का संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, जब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 113वां संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कितने % का आरक्षण दिया गया। तो 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटे में दिया जाता है। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी के अलावा इसमें एसटी, एससी, ओबीसी के लोग कवर नहीं किए जाएंगे, केवल सामान्य वर्ग के लोगों को, सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे कि 2010 में पहले युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ। तो पहला युवा ओलंपिक खेल सिंगापुर में हुआ 2010 में। यूथ ओलंपिक 2024 जो है ना, विंटर का दक्षिण कोरिया में होगा। 26 का आपका होगा समर का डकार में। अगला है कि जिप्सम का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जिसको जिप्सम बोलते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, अगला था तंजौर किस राजवंश की राजधानी थी। तो तंजौर जो है ये चोल राजवंश की राजधानी थी, जिसे चोल राजवंश से 850 ईस्वी में किसको पराजित किया था, मथुयारों को, और यहाँ तंजावर पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन संविधान से था कि समवर्ती सूची के विषय में कानून कौन बना सकता है। तो समवर्ती सूची जो है ना, इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जबकि संघ सूची में केंद्र और राज्य सूची में आपकी राज्य कानून बनाते हैं। ठीक है, 52 विषय हैं टोटल समवर्ती सूची के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि सारे गामा पा जो सरगम होती है संगीत की, इससे जुड़ा हुआ परमाणु मॉडल किसने दिया। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम द्वारा 1866 में सरगम पे आधारित सारेगामापा परमाणु मॉडल बताया गया। ठीक, परमाणु भार पर आधारित था, जैसे हर एक तत्व के अपने 8वें तत्व गुणों में समानता रखते थे, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगला क्वेश्चन था कि आरबीआई को द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण को क्या बोलते हैं। तो आरबीआई जिस ऋण को बैंकों को देता है उसे रेपो रेट बोलते हैं या बैंक दर बोलते हैं, और आरबीआई जिस दर से बैंकों से पैसा उधार लेता है या ऋण लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि टेली मानस के फुल फॉर्म क्या होगा। तो टेली मानस का फुल फॉर्म होगा टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ठीक है, टेली मानस। अगला क्वेश्चन था कि मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। तो मनरेगा जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, ये आपकी अगस्त 2005 में भारतीय संसद में पारित हुआ और फरवरी 2006 में लागू हुआ। अगला है कि दिल्ली नगर निगम संसद विधेयक 2022 किस तारीख को पारित हुआ। तो दिल्ली नगर निगम संसद विधेयक 2022 जो है, ये संशोधन बिल 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया और 30 मार्च को राज्यसभा में 5 अप्रैल को इसको मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति का साइन हो गया। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन बात करेंगे जो शिफ्ट 3 में जीके जीएस के पूछे गए हैं आज के दिन। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे है, हम इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे। सेट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के यानी पारिस्थितिक तंत्र के सेट को क्या बोलते हैं, समूह को बायोम बोलते हैं। ठीक, अगला था प्रिजर्वेटिव सोडियम नाइट्रेट, यानी प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, सोडियम नाइट्रेट, साल्ट और विनेगर होते हैं, जो आपके खाद्य पदार्थों की सुरक्षा रखते हैं। ठीक,
अगला था कि सर्कुलर मोशन कौन सा है इनमें से, तो वृत्तीय गति जो है एक्सेलरेशन मोशन है। ठीक। अगला है गल्फ ऑयल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो स्मृति जो है गल्फ ऑयल ब्रांड एम्बेसडर है। मैन ऑफ सीरीज यानी कि अंडर 19 की जो सीरीज है वर्ल्ड कप की मेंस की, ये कौन बने हैं मैन ऑफ द सीरीज, तो यश धुले बने थे मैन ऑफ द सीरीज। अगला क्वेश्चन था कि गंगा हेडवाटर यानी गंगा का जो पानी है किसकी सहायक नदियां हैं, इसका आया था, तो भागीरथी भी बोलते हैं गंगा हेड वाटर को। अगला था कि चोल जो है, चोलों का जो मंदिर है किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन था आपका एक। तो चोलों ने एक टेम्पल बनवाया था कुछ था। एक क्वेश्चन था यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन है, तो भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि वन मोर डांसर नेम हु गॉट पद्मश्री, तो 90 में जो पद्मश्री पाई है, ये क्वेश्चन एक था। इसके अलावा था कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो जिसको आप सीए बोलते हो, ठीक है, सिटीजन बिल, तो ये कब आया, तो 1955 में आया था सबसे पहले नागरिकता संशोधन बिल। ठीक। एक क्वेश्चन था कि मनी बिल कहाँ होता है, तो धन विधेयक जो होता है ये कहाँ पारित होता है, एक क्वेश्चन यह था मनी बिल का, तो केवल लोकसभा में पारित करते हैं, राज्यसभा में धन विधेयक नहीं ले जाते। एक क्वेश्चन था आपका थर्ड शिफ्ट में कि एक बुक जो है गिफ्ट करते हैं मोनोथीस्ट को, तो मोनोथीस्ट कौन होता है, जो सभी को, देखो मोनोथीस्ट वो होता है जो सभी को मानता है। ठीक। अगला था कि फिन वारेन हीटिंग बिकम गवर्नर, तो वारेन हेस्टिंग कब गवर्नर बना था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के समय गवर्नर था। ठीक। अगला क्वेश्चन था एक आपका कि कीटोन से संबंधित था। एक क्वेश्चन आपका था मो रंग दो लाल, इस गाने के कोरियोग्राफर कौन है, तो बिरजू महाराज हैं मोह रंग दो लाल के कोरियोग्राफर। ठीक है। नई सीजीए अपॉइंटमेंट किसको मिला है, तो सीजीए जो है सेंट्रल ऑडिटर जनरल जो है वो सोनाली सिंह को बनाया गया है। एक क्वेश्चन ये था सोनाली सिंह को। आईसीएआर यानी इंडियन आपका ये जो आईकार है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में आईसीएआर का। पोर्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ यानी कांडला बंदरगाह को कच्छ का पोर्ट बोलते हैं, खाड़ी का। अगला था कि आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे था एक क्वेश्चन। एक था आपका सागर परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये क्वेश्चन था। ठीक। साउथ एरिया ऑफ गंगा का इसको क्या बोलते हैं, एक था। इसके अलावा आपका था सिंगल फॉर पेनाल्टी कार्नर हॉरिजॉन्टल हैंड रेस बोलते हैं खेल में, हॉकी में। ठीक। तो ये क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चन आपके थे जो फर्स्ट शिफ्ट में आज के दिन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जीके जीएस के फर्स्ट शिफ्ट के। तो पहला क्वेश्चन था कौन सी दूरी की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है, ऑप्शन 4 रहे होंगे। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, खगोलीय इकाई। पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, याद रखना है आपको। ठीक। अगला क्वेश्चन था कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से किसका मात्रक है, तो ये त्वरण का होता है, जबकि मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी या वेग का होता है मात्रक, ऐसा ही। अगला था कि एम्पियर इलेक्ट्रिक का होता है, कुछ अलग से भी याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य ने व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम है मिड सेव की शुरुआत की, तो केरल राज्य सरकार ने व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मिड सेव 1 जुलाई 2022 से शुरुआत की। कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा बीमा में 3 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन था कि मुख्य रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले कोयले का प्रकार, तो मुख्य रूप से जो उद्योगों के लिए बिटुमिनस सबसे अच्छा कोयला यूज करते हैं, बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन था कि भारत में मतदाताओं की जो उम्र है न्यूनतम 21 से घटाकर 18 कब की गई, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में लोकसभा राज्यसभा में पारित करके 21 वर्ष से न्यूनतम 18 वर्ष कर दी गई मतदान की उम्र। ठीक। और अनुच्छेद 326 के संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा की बैठक होने के लिए आवश्यक कोरम क्या है, तो 1/10 है, यानी लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना जरूरी है, इसे ही कोरम बोलते हैं। और अगर कोई सदस्य लोकसभा में 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित है, अगर इसको अध्यक्ष को बिना बताए, तो उनको अध्यक्ष सदस्यता रद्द भी कर सकते हैं। ठीक है उसकी। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल BK सक्सेना या विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। इसके पहले अनिल बैजल थे। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किस पर फोकस था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेकर 61 के बीच आई, तो इसमें PC महानुभाव मॉडल पर आधारित थी और इसमें भारी उद्योगों पर फोकस किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना पे कृषि पे किया गया था, याद रखना।
अगला क्वेश्चन था कि राजेंद्र प्रथम और राजा राज प्रथम किस राजवंश के हैं? तो ये सभी चोल राजवंश के हैं। विजयालय, राजेंद्र प्रथम, द्वितीय तिथि, राजा राज, आदित्य, गंधराजित और परांता, ये सब चोल राजवंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन था कि CPCL का पूरा नाम क्या है? तो CPCL का पूरा नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ही एक पार्ट है, ठीक है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था कि 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। 1988 में जाकिर हुसैन को पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन जो है ना, ये पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होता है बाष्पोत्सर्जन, जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में गैसों का आदान प्रदान करती है। बाष्पोत्सर्जन है क्या? तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को बाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला क्वेश्चन था कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त जो है ना, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, और ये मेरियाना द्वीप से 200 किलोमीटर दूर है, और संसार का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त, ठीक है। अगला था कि ICC अंडर-19 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है, पहला संस्करण है, और ये आपका दक्षिण अफ्रीका में 14 जनवरी से 2023 29 जनवरी तक होगा। 16 टीम शामिल होगी। अगला क्वेश्चन था कि भारत का महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? तो भारत का वर्तमान में R वेंकट रमणी महान्यायवादी हैं। 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। 16वें अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी हैं। 76 आर्टिकल होता है, महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला है, कौन सा वंश कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ? तो इनमें से जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था, तो गुर्जर, फतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश शामिल हुआ है। इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन रहा होगा तो वो शामिल नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर अस्थाना नर्तकी जिसको रेजिडेंट डांसर की उपाधि किसे मिली है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को रेजिडेंट डांसर की उपाधि मिली है, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यांगना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि महाकाव्य है मणिमेगलई शिल्पदिकारम, एक शाखा है इसकी, और ये जो है आया कहाँ से है? तो ये कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। बौद्ध नन बन जाती है मल्लाई, एक क्वेश्चन आपका आया था। अगला है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है टी बाल सरस्वती, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है उसकी है टी बाल सरस्वती नृत्यांगना। अगला था कि भारत में ओलंपिक में किस वर्ष कोई स्वर्ण पदक नहीं आया हॉकी में? तो हॉकी में 4 ऑप्शन रहा होगा, तो जब स्वर्ण पदक आया मैं उसका बताता हूँ। एम्स्टर्डम में 1928 में आया था स्वर्ण, लॉस एंजलिस में आया था, बर्लिन में 36 में आया था ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक 48 में, हेलेंस्की 1952 और मेलबर्न 1956 में गोल्ड मेडल भारत ने हॉकी में जीता है ओलंपिक में। इसके अलावा जो भी होगा नहीं होगा। पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो एलन डेन्यू जो है ना इसके लेखक हैं, ठीक। जबकि ए हिस्ट्री इन इंडिया के लेखक जेम्स मिल हैं, ठीक। तो ये थे आज के सभी एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन जीके जीएस के, जो 7 सितंबर 2022 को पूछे गए हैं। जिनका भी एग्ज़ाम है वो रिवाइज कर लेना इस वीडियो को एक बार, और जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।